मैं या तो पागल हो जाऊंगा या यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। राकेश ने लगभग चीखते हुए कहा। कीर्ति भी चिल्लाई, तुम क्या जाओगे? तुमसे पहले मैं ही चली जाऊंगी। तंग आ गई हूँ रोज रोज के तुम्हारे लड़ाई झगड़े से। ये शब्द बांध थमते नहीं अगर मोबाइल फ़ोन नहीं बजता। कीर्ति ने कॉल रिसीव की। उधर से आवाज़ आई, मैम, मैं गुनगुन की क्लास टीचर बोल रही हूँ। कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। जी मैं आ जाऊँगी। कीर्ति ने उनकी बात को जैसे बीच में काटते हुए ही कहा, जी मैं चाहती हूँ कि मिस्टर सक्सेना भी आपके साथ आए। क्लास टीचर ने अपनी अधूरी बात को कीर्ति के चुप होते ही पूरा किया। राकेश को यह बात बताकर कीर्ति ने धम से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और घर के दूसरे हिस्से में चली गई। अगले दिन कीर्ति और राकेश गुनगुन की टीचर के सामने स्कूल के ऑफिस में बैठे थे। टीचर ने उनसे पूछा, क्या आपको पता है हमारे यहाँ के प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए माई हैप्पी फैमिली पर आधारित ड्राइंग एक्टिविटी हम करा रहे हैं। कीर्ति और राकेश दोनों ने ना में सिर हिलाया। टीचर ने आगे कहा, इस एक्टिविटी में हमने स्कूल की तरफ से बच्चों को एक ड्राइंग बुक दी है। ड्राइंग बुक के हर पन्ने पर घर में सामान्यतः जो गतिविधियाँ होती है जिसमें घर के लोग बच्चे के साथ कुछ कुछ करते हैं उसके एनिमेटेड चित्र बने हैं। बच्चों को उन्हीं चित्रों में रंग भरना है जो उनके घर में होता हो, जैसे पेरेंट्स का उसके साथ खेलना, बैठकर बातें करना, बच्चे का होमवर्क कराना आदि। मुझे गुनगुन की ड्राइंग बुक देखकर ताज्जुब हुआ और चिंता भी, इसलिए आप दोनों को बुलाया। लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। यह कहते हुए टीचर ने ड्राइंग बुक उन दोनों की तरफ कर दी। कीर्ति एक एक पन्ने पलट रही थी और हर पन्ने के साथ उसकी और राजेश दोनों की ही आंखें नम होती जा रही थी, क्योंकि गुनगुन ने किसी भी पन्ने में कोई रंग नहीं भरे थे, बल्कि हर हैप्पी फैमिली वाले चित्र के नीचे एक उदास सी छोटी बच्ची को बनाया था और साथ ही लिखा था, जब मेरे घर में भी ये सब होगा तभी भरूंगी मैं इनमें रंग। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो आँखों और उसमें बहते आंसुओं ने शायद मौन संवाद कर लिया कि अपने लड़ाई झगड़े के बीच वो यह कैसे भूल गए कि एक फूल सी बच्ची भी है उनकी, जिसका मन अभी कच्ची मिट्टी का है। उसकी सतह पर पड़ने वाली हर अच्छी बुरी चीज़ गहरी छाप छोड़ेगी। तो उसके मन में खूबसूरत रंगों वाली चित्रों को उकेरने में उन्हें क्या करना है, ये अब दोनों बेहतर समझ चुके हैं। बाहर निकलते ही उन्होंने गुनगुन को चूमते हुए गोद में उठाया और चल पड़े, गुनगुन के साथ साथ अपने जीवन में भी रंग भरने। इसमें कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव ने हमारे रोज़मर्रा के कई कामों को आसान बना दिया है, उससे ज़्यादा बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी ने बच्चों का स्क्रीन टाइम इस कदर बढ़ा दिया है कि इसका बुरा असर उनकी पढ़ाई पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत कम हो गई है। आजकल के बच्चे को बड़ों की अपेक्षा टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी है, लेकिन अपनी पढ़ाई के बजाय बच्चे अपना अधिकतर समय कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफ़ोन पर वीडियो देखने, गेम खेलने या फिर इंस्टाग्राम रील्स देखने में बिताते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई कम हो गई है और उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम किया जाए। क्या इतना अधिक स्क्रीन टाइम आपके बच्चे की सेहत के लिए ठीक है? क्योंकि अधिक स्क्रीन टाइम होने की वजह से बच्चों की आंखें कमज़ोर हो रही है, वे पढ़ाई में पिछड़ते जा रहे हैं
उनकी आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से मिलना जुलना बहुत कम हो गया है। बच्चे रिश्तेदारों से मिलने से कतराने लगे हैं। काफ़ी समय से इस विषय पर गंभीर अध्ययन हो रहा है कि बच्चों को स्क्रीन से दूर करने की ज़रूरत है, लेकिन कैसे? बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधक बनने वाले इस स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए हम यहाँ पर कुछ फन एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेन टीचर एक्टिविटीज़ बच्चों को स्क्रीन पर व्यस्त रखने के बजाय उनके साथ पहेली, बोर्ड गेम्स, कार्ड गेम्स, पजल्स सॉल्व करने वाले गेम्स खेलें। इस तरह के खेल खेलने से न केवल उनका ब्रेन शार्प होगा, बल्कि वे हार जीत को समझेंगे और हेल्दी कंपटीशन के बारे में भी उन्हें समझ आएगा। इसके अलावा वे केवल घर में खेले जाने वाले गेम्स में ही नहीं, बल्कि फ्रेंड्स के साथ खेले जाने वाले आउटडोर गेम्स का भी मज़ा लेंगे। साइंस एक्टिविटी बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं तो उन्हें एक्सपेरिमेंट करना सिखाएं, यानी कि साइंस से जुड़ी हुई बातों के बारे में बताएं। साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाएं। बच्चों के साथ मिलकर उन्हें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना सिखाएं। साइंस के बारे में बच्चों की रुचि जानें। क्लास में पढ़ी हुई चीज़ों के बारे में उनसे पूछें और उसे घर पर एक्सपेरिमेंट करने दें। ऐसा करने से बच्चों को मज़ा भी आएगा और वे स्क्रीन से दूर रहकर नई नई चीज़ों और बातों को सीखेंगे। क्राफ्ट एंड क्रिएटिविटी आर्ट्स आदि बच्चों का मूड घर से बाहर जाने का नहीं है, तो उन्हें स्मार्टफोन पर बिज़ी न रहने दें, बल्कि उन्हें क्राफ्ट और क्रिएटिव आर्ट्स सिखाएं। उन्हें क्राफ्ट बॉक्स, कलर्स, फिंगर्स, फैब्रिक बॉक्स, फैब्रिक पेंट्स और बिट्स लाकर दें, ताकि वे अलग अलग तरह की पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी वर्क, यूनिक टाइप के कार्ड्स बनाना, पपेट बनाना, बिट्स आर्ट्स और क्रिएटिव वर्क सीखें। इसमें बच्चों को बहुत मज़ा आएगा और नई नई चीज़ें बनाकर भी सीख जाएंगे। जनरल और स्क्रैप बुक स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बच्चों को दूर रखना चाहते हैं तो उन्हें जनरल और स्क्रैप बुक से रूबरू कराएं। जनरल और स्क्रैप बुक बनाने के लिए उनसे डिफरेंट टाइप के स्टिकर्स, टैब, कलर्ड, मार्क्ड और कलर्ड पेन का उपयोग कराएं। बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए कहें। हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल बच्चे स्क्रीन पर बिज़ी ना रखें। इसके लिए पेरेंट्स उन्हें हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल के लाभ बताएं। रोज़ाना शाम को बाहर खेलने के लिए भेजें। आउटडोर स्पोर्ट्स खेलने के फ़ायदे बताएं। उन्हें साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, कराटे, टेनिस, बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के प्रोत्साहित करें। आउटडोर स्पोर्ट्स से बच्चे फिज़िकली भी फिट हैं और हेल्दी भी रहेंगे। बच्चे जितना दौड़ेंगे, खेलेंगे, उतने ही हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। प्लांटिंग और गार्डनिंग एक्टिविटीज़ बच्चों को नेचर के बारे में बताएं। उन्हें प्लांटिंग और गार्डनिंग एक्टिविटीज़ सिखाएं। बच्चों में गार्डनिंग का शौक़ डेवलप करें। ऐसा करने से वे प्रकृति के प्रति सजग और सतर्क रहेंगे और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार भी बनेंगे। जब भी बच्चे स्क्रीन पर बिज़ी पर हो तो उन्हें इंडोर आउटडोर प्लांट्स लगाना सिखाएं। प्लांट्स लगाने में उनकी मदद करें। समय समय पर पानी और खाद डालने को कहें। फोर्ट बनाएं। लिविंग रूम या किड्स रूम में घर के सारे पिल्लो, बेडशीट कलरफुल
लाइट्स, सॉफ्ट टॉयज़, रंग्स की मदद से बच्चों के साथ मिलकर खूबसूरत और कोज़ी फोर्ट बनाएं। कोज़ी फोर्ट बनाने के बाद बच्चे उसमें छिप जाएं, फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई खेल खेलें, उसमें बैठकर स्टोरी सुने और रॉयल ट्रीटमेंट फील करें। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आप सबके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद।